हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड जे एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगी लेट y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर x is greater than 1 upon e satisfying the condition y of 1 equal to 0 then the value of twice of y of e का whole square divided by y of e square is। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं सबसे पहले। और एक काम ये कर लिया गया कि इस पूरी इक्वेशन को, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर था तो ये वाई बाई एक्स बचेगा। राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो ये 1 हो गया, देन ये मिला वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि ये काफी हद तक होमोजेनस इक्वेशन टाइप देखने को मिल रही है। तो इसमें एक काम ये कर लिया गया कि पुट कर देते हैं y के प्लेस पर vx। तो अब जैसे y के प्लेस पर vx पुट किया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मिला है dy बाई dx, और यहाँ पर हुआ ये था कि अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखे तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिल रहा था। तो यहाँ से ये पता चला कि जो v है वो y एंड x का फंक्शन दिया गया। तो v भी अल्टीमेटली एक फंक्शन बना यहाँ पर। तो अब जब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वी भी एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा। तो राइट हैंड साइड पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, तो ये ऐसे बना फर्स्ट फंक्शन इसको बोल दे और सेकंड फंक्शन अगर इसको बोल दे तो ये बना फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, देन सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये बन गया डीवी बाई डी एक्स। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर ये क्वांटिटी लिखी जाएगी। तो इस तरह से वाई की रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिला v प्लस एक्स टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस y अपॉन x को यहाँ से v लिखा जा सकता है और राइट हैंड साइड पर 1 प्लस वी स्क्वायर बन गया। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पर v प्लस वी 2v बन गया था, राइट हैंड साइड पर ये माइनस 2v बना। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट मिला x टाइम्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इसको लिखा जा सकता है v माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं कि फर्दर यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का अगर यूज कर ले तो रिजल्टेंट बना dv डिवाइडेड बाई v माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई x। तो अब एक काम ही करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, एंड जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया, इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड को तो v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट हैंड साइड को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट किया तो यहाँ से रिजल्टेंट मिल जाएगा माइनस मीन्स 1 अपॉन वी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बना माइनस का 1 अपॉन वी माइनस 1, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो बन गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट किया गया। अब फिर फर्दर एक काम ही करते हैं, यहाँ पर वापस से v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के प्रोवाइडेड एक्स ग्रेटर देन 0। तो अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिला 1 माइनस, और फिर v के प्लेस पर y बाई एक्स लिखा जा सकता है, तो बन गया 1 अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के। फिर फर्दर यहाँ पर एक कंडीशन दी गई थी कि y ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब जैसे y ऑफ 1 इक्वल टू 0 इस कंडीशन का यूज करें तो कंडीशन दी गई थी y ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी कि अगर y जो भी अपने पास फंक्शन दिया गया होगा x का, तो उसमें अगर x के प्लेस पर 1 रखे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब जैसे ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि x के प्लेस पर 1 एंड y के प्लेस पर 0 पुट कर दें इस गिवन इक्वेशन में, तो यहाँ से रिजल्टेंट बना 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, और log 1 की वैल्यू 0 हो गई, प्लस के एस आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 बचा, राइट हैंड साइड पे k बचा, तो इस तरह से k की वैल्यू अपने को 1 मिल गई है। तो अब यहाँ से फर्दर लिखा जा सकता है x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। फिर सिंपली अब अपने को यहाँ पर दो वैल्यू चाहिए, पहली वैल्यू तो हो गई y ऑफ e, एंड सेकंड वैल्यू अपने को चाहिए y ऑफ e स्क्वायर। तो y ऑफ e इवेल्युएट करने के लिए जैसे ही यहाँ पर x के प्लेस पर e पुट करते हैं तो यहाँ से रिजल्टेंट बना है e डिवाइडेड बाई e माइनस वाई ऑफ e बन जाएगा ये, इज इक्वल टू, और नेचुरल लॉग ऑफ e तो 1 हो गया, प्लस 1। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा है
ई, फिर ई माइनस वाई ऑफ ई इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ई माइनस वाई ऑफ ई, इसको लिखा जा सकता है ई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से y ऑफ e की वैल्यू अपने को मिल गई e माइनस ई बाई 2। तो सिंप्लीफाई किया, ये आ गया है e बाई 2। फिर एक काम करते हैं, y ऑफ ई स्क्वायर की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो जैसे ही x के प्लेस पर ई स्क्वायर रखा, तो अब यहाँ से रिजल्टेंट बनेगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस वाई ऑफ ई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर एल एन ई स्क्वायर तो बन गया है 2, और 2 प्लस 1 ये हो गया 3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से y ऑफ ई स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल जाएगी ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो बनेगा 2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं, इनको एक काम करते हैं, y ऑफ e का होल स्क्वायर, जो एक्सप्रेशन मतलब जिसकी वैल्यू अपने को चाहिए थी, वहां पर अगर इन सभी वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ट्वाइस ऑफ वाई ई स्क्वायर। तो ये बन गया है ट्वाइस ऑफ वाई ऑफ ई का होल स्क्वायर, फिर डिवीजन में आ गया वाई ऑफ ई स्क्वायर, तो बन गया है ट्वाइस ऑफ, फिर वाई ऑफ ई का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, फिर मल्टीप्लिकेशन 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया 3 बाई 4। एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फर्दर अगर चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके 0.75 भी लिखा जा सकता है।